स्टूडेंट, आज की इस क्लास का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी चैप्टर 5th क्लास 10th। इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन। बेटा, पहला क्वेश्चन आप लोगों को कहा गया है कि इफ़ 1/x+2, 1/x+3 and 1/x+5 आर इन ए पी, तो देन फाइंड x। तो बेटा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक सीक्वेंस है मेरे पास 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये ए पी में है, तो क्या होगा? फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस यानी सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना होगा? 2, और थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस आल्सो 2। यानी वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि जो A2 माइनस A1 है वो किसके इक्वल होगा बेटा? A3 माइनस A2 के इक्वल होगा। यानी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना था यहाँ पे? 2, और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस आल्सो 2। ठीक है, तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के डिफरेंस के। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं। तो बेटा, सेकंड टर्म कौन सी है आप लोगों के पास? 1/x+3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आप लोगों के पास? 1/x+2। थर्ड टर्म क्या है आप लोगों के पास? 1/x+5। और सेकंड टर्म क्या है आप लोगों के पास? 1/x+3। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ये एपी में है। तो अब हमने जो है इसको अरेंज कर दिया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 के अकॉर्डिंग। तो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शंस बन रही हैं दो, तो इनका हम लोग क्या करते हैं, इनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। x+3 इंटू x+2, ये एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को इससे डिवाइड करो, x+3 से x+3 कट गया, कितना बचा? x+2 माइनस इस एलसीएम को इससे डिवाइड करो, x+2 से x+2 कट गया, कितना बचा? x+3, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल का इक्वल, राइट हैंड साइड पे भी एलसीएम लो, x+5 इंटू में x+3। ठीक है, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, x+5 से x+5 कट गया, बचा x+3, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, x+3 से x+3 कट गया, इस बार क्या बचा? x+5, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x+5। ठीक है बेटा, आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, x+2 ब्रैकेट के बाहर बेटा माइनस है, तो ब्रैकेट खुलेगी, साइन चेंज हो जाएंगे, -x -3। नीचे क्या है आप लोगों के पास? x+3 x+2। राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही करो कुछ। तो राइट हैंड साइड में हम लोग करते हैं x+5, डिनोमिनेटर में तो एज इट इज़ लिख दिया, नोमिनेटर में x+3 ब्रैकेट खोल देना, साइन चेंज हो जाएंगे, -x -5। बेटा, +x से -x कैंसिल करो, +x से -x कैंसिल करो, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आप लोगों के पास? -1। ठीक है, -1, और फिर डिनोमिनेटर में कितना है आप लोगों के पास? x+3 इंटू में x+2। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा आप लोगों के पास? -2, और डिनोमिनेटर में है x+5 इंटू में x+3। ठीक है, पहले माइनस से माइनस कैंसिल करो, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर में आपको x+3 नज़र आ रहा है ना, कॉमन x+3 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, तो ये कैंसिल कर दो। ये बेटा किस बेस पे कैंसिल किया? क्योंकि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो x+3 कहाँ चला जाएगा? नोमिनेटर में चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में भी x+3 है, नोमिनेटर में भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप लोगों के पास क्या बचा? 1 बचा, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो ही गया था, अपॉन में क्या बचा? x+2, इक्वल का इक्वल, 2 का 2, राइट हैंड साइड में क्या बचा आप लोगों के पास? x+5। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
2 को x+2 से करो, 2x, 2 2 ज़ा 4, x+5 को 1 से करो, x+5। तो बेटा सिंपल एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, एक्स एक्स वाली एक तरफ इकट्ठी कर लो, 2x प्लस का x इधर ले आओ, माइनस का x, 5 यहीं पे रखा, प्लस का 4 उधर ले गए, माइनस का 4, 2x में से एक x जाएगा, एक x, 5 में से 4 जाएगा 1। तो यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। सो सिंपल एंड इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ़ 10 टाइम्स ऑफ द 10th टर्म का कितना टाइम्स बेटा, 10 टाइम्स इक्वल है 20 टाइम्स ऑफ द 20 टर्म, 20 टर्म के 20 टाइम्स के इक्वल है। एक एपी में आपको 30 टर्म निकालनी है। तो पहले आप लोग nth टर्म लिखो। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, a+n-1d। आपको कौन सी टर्म दी गई है यहाँ पे, 10th टर्म, तो n की जगह 10 यूज़ करो। तो ये कितना हो जाएगा, a+10 में से 1 जाएगा 9d, यानी आपके पास 10th टर्म आ गई। ऐसे ही बेटा आप लोग कौन सी टर्म निकाल लो, 20 टर्म निकाल लो। nth टर्म आपको पता ही है, कौन सी टर्म निकालनी है आपने, 20 टर्म निकालनी है। ए का ए रखा, प्लस का प्लस रखा, 20 - 1d। तो बेटा 20 टर्म कितनी आ जाएगी, a+20 में से 1 गया 19d। ये आपके पास 20 टर्म आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10th टर्म का 10 टाइम्स, 10th टर्म का 10 टाइम्स, 10th टर्म का 10 टाइम्स इक्वल है बेटा, इक्वल है किसके, 20 टर्म के 20 टाइम्स के, 20 टर्म के 20 टाइम्स के, ये इक्वल है, ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपने करना क्या था, 30 टर्म निकालनी है। ठीक, तो आपने क्या करना है बेटा, 10th को 10 का तो 10 रखना, 10 टर्म की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, a+9d इक्वल का इक्वल, 20 का 20 रखो, 20 टर्म कितनी निकाली आपने, a+19d। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 10 को a से किया 10a, 10 को 9 से किया 90d इक्वल का इक्वल, 20 को a से किया 20a, 20 को बेटा 19 से करो, 19 2 ज़ा 38 और 0 भी लगेगा क्योंकि 20 था। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, ए वाली एक तरफ इकट्ठी कर लो, 10a प्लस का 20a इधर ले आओ, माइनस का 20a, 380d यहीं पे रखो, प्लस का 90d उधर ले जाओ। तो 20 में से 10 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 10a, लेकिन माइनस का, इक्वल का इक्वल, 380 में से 90 जाएगा, बचेगा बेटा 290d, 380d में से 90d जाएगा, बचेगा 290d। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 290d डिवाइडेड बाय 10। माइनस का 10 था ना, तो मैं 10 तो मल्टीप्लाई में था 10, ठीक है, तो मैं कहाँ ले गया, डिनोमिनेटर में ले गया, माइनस का था, माइनस मैंने शो कर दिया राइट हैंड साइड पे, 0 से 0 कैंसिल करो। तो यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, a की वैल्यू आ जाएगी -29d। ये a की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई। लेकिन बेटा आप लोगों को निकालना क्या है, आप लोगों को निकालना है 30 टर्म निकालनी है। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, a+n-1d। कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, 30 टर्म निकालनी है। ठीक है, a का a रखो, n की जगह क्या रखो, 30 रखो। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के पास, -29d, 30 में से 1 जाएगा 29 और d तो है ही। ठीक है, ये आपकी 30 टर्म निकल जाएगी यहाँ से, माइनस का 29 प्लस का 29, तो 30 टर्म कितनी निकल गई बेटा, 0 निकल गई। ये आपका आंसर आ गया। सो सिंपल एंड इजी। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सारे लेक्चर को सुनो, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो बेटा एपी आप लोगों को एक दी गई है,
हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एक एपी दी गई है, इसमें कितनी टर्म्स ली जाएं, हाउ मैनी टर्म्स शुड बी टेकन, ली जाएं, सो डैट देयर सम इज़ जीरो, ताकि उनका सम जीरो बन जाए। तो एपी कितनी है आप लोगों के पास, एपी है आप लोगों के पास 22, 20 और 18, ये एपी है आप लोगों के पास 22, 20 और 18, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक एपी दी गई है, इसमें कितनी टर्म्स ली जाएं ताकि सबका सम कितना बन जाए बेटा, जीरो बन जाए। तो ए कितना है आप लोगों के पास, फर्स्ट टर्म 22, डी क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1, A2 कितना है 20, A1 कितना है आप लोगों के पास, A2 था 20, A1 है 22, तो डी कितना निकल गया -2, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म ली जाएं, शुड बी टेकन, कितनी टर्म्स ली जाएं, सो डैट देयर सम इज़ जीरो। तो बेटा सम का फॉर्मूला लगाओगे, सम कह रहा है ना, सम का फॉर्मूला लगाना। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। सबका सम कितना हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, तो एस एन की जगह क्या रख दो, जीरो रख दो। एन आपने फाइंड आउट करना है, 2 का 2 रखो, ठीक है, अपॉन में जो है, और ब्रैकेट शुरू करो, फिर 2 का 2 रखो। ए की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 22, एन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट बंद करी। अब 2 को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, तो यहाँ कितना रह गया n, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44। अब -2 को n से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के n से, तो ये हो जाएगा -2n, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा +2, तो 0 n, 44 और 2 कितना हो गया बेटा 46 -2n, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास। अब आपके पास फाइनल क्या बना है अभी तक, n 46 - 2n इज इक्वल टू 0, ये बना आप लोगों के पास, यही बना था ना, ठीक है। तो इसमें ना n एक फैक्टर माना जाता है और 46 - 2n तो एक फैक्टर है ही, तो दो फैक्टरों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, तो या तो पहला फैक्टर जीरो होगा या बेटा दूसरा फैक्टर जीरो होगा। n की वैल्यू 0, 46 माइनस का 2n उधर भेज दो, प्लस का 2n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2n इज इक्वल टू 46, यानी राइट मैंने लेफ़्ट कर दिया और लेफ़्ट मैंने राइट कर दिया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46/2 यानी 23, n की वैल्यू हो गई 23, यानी इसमें मैंने कितनी टर्म्स लेनी है इस एपी में, इस एपी में मैंने कितनी टर्म्स लेनी है 23 टर्म्स लेनी है, ताकि सबका सम कितना बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे मैं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आप लोगों को कहा गया है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की बेटा मिडल टर्म निकालो, बीच की टर्म निकालो। तो आपको एपी क्या दिया गया है, आपको एपी दी गई है -6 -2 2 एंड सो ऑन, लास्ट में 58, ठीक है। तो बेटा इस एपी की आपको क्या निकालनी है, मिडल टर्म निकालनी है। पहले आप लोग निकालो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है -6 जो कि ए से डिनोट होती है, डी क्या होगा A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो, सेकेंड टर्म कितनी है -2, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको -6 को, तो बेटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6, तो डी कितना निकल गया आप लोगों का 4 निकल गया, ठीक है। तो अब इसमें हमने मिडिल टर्म निकालनी है, सबसे पहले इसमें ये पता लगाओ कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के लिए, टर्म्स मैंने बोला ना आप लोगों को, तो टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करो, a + n-1d। ए एन क्या होता है बेटा, ए एन होता है लास्ट की टर्म, लास्ट की टर्म कितनी मेंशन है क्वेश्चन में 58 लिख दो। ए कितना आप लोगों के पास -6, ठीक है, एन आप लोगों ने निकालना है, और डी कितना है +4, सारी वैल्यू फॉर्मूले में फिलअप कर दी या सब्सिट्यूट कर दी। 58 माइनस का 6 इधर ले आओ, प्लस का 6 n-1 इंटू में 4, 58 + 6 कितना हो गया आप लोगों का 64, और n-1 इंटू में
4। ठीक है, अब मैं इसमें भी क्या कर देता हूँ, जो राइट है उसको लेफ़्ट कर देता हूँ और जो लेफ़्ट है उसको राइट कर देते हैं। 4 इंटू n-1, n-1 इंटू 4 है ना, हमने कर दिया 4 इंटू n-1 इज इक्वल टू 64। तो n-1 यहीं पे रहेगा, 64 यहीं पे रहेगा, प्लस ये जो 4 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 4 को 64 से कैंसिल किया, 16 आ गया। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू आ गया बेटा 16, n-1 आ गया 16। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 -1 उधर भेज देना, +1 हो गया 17, यानी n की वैल्यू आ गई 17। यानी ठीक है, ध्यान रखना n की वैल्यू आ गई 17। इसका मतलब ये जो आपकी AP दी गई है, ये जो AP दी गई है इसमें 17 टर्म्स हैं टोटल। तो बेटा 17 टर्म्स हैं, तो 8 आप यहाँ से स्किप करो लेफ्ट हैंड साइड से, 8 आप स्किप करो राइट हैंड साइड से, तो बीच वाली टर्म मिडल टर्म हो गई, जो कि कौन सी होगी, 9th टर्म होगी। ठीक है, यानी ये तो हमने पता लगा लिया कि इस सीक्वेंस की, इस AP की जो मिडल टर्म है वो 9th टर्म है। तो यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट, मिडल टर्म ऑफ द गिवन AP इज 9th टर्म। जो मिडल टर्म है इस AP की वो 9th टर्म है। तो उस 9th टर्म को आप लोग क्या करो, फाइंड आउट करना है आपने, फाइंड आउट कर लो, टर्म्स निकालनी है ना बेटा, तो टर्म्स निकालने का फॉर्मूला यूज़ कर लो। कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, 9th टर्म निकालनी है। तो n की जगह क्या यूज़ करो, 9 यूज़ करो। a कितना आप लोगों के पास, -6, n की जगह 9 यूज़ करो, -1। d कितना आप लोगों के पास, 4। ठीक है, d आप लोगों के पास 4 है, सारी वैल्यूज़ डाल दी, यानी -6 प्लस 9 में से बन जाएगा 8 इंटू में 4, ये हो गया -6, 8 4 ज़ा 32। तो बेटा 32 में से 6 जाएगा, यानी आ गया 26, यानी जो 9 टर्म आ गई वो 26 आ गई। यानी वी कैन से मिडल टर्म ऑफ द गिवन AP इज, मिडल टर्म ऑफ द गिवन AP इज 26। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। यानी इस सीक्वेंस की, यानी इस AP की जो मिडल टर्म है वो कौन सी है, 9th टर्म है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 26 है। ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं चूज़ किए हैं। तो आपको एक ये AP दी गई है, इसमें x जो है लास्ट में है, और इन सब का जो सम है वो 287 है। उसको सोल्व करने के लिए कहा गया है। सोल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो ये बताओ कि x क्या है, x जो है आपकी लास्ट की टर्म है। ठीक है, x क्या है, इस सीक्वेंस की, इस AP की लास्ट की टर्म है। ठीक है ना, तो अब आपके पास AP क्या है, 1 + 4 + 7 + 10 एंड प्लस सो ऑन प्लस x, इन सब का सम दिया हुआ है 287। तो यहाँ पे a कितना होगा आप लोगों का, 1। d क्या होगा आप लोगों का, a2 - a1। a2 है बेटा 4, a1 कितना है 1, यानी 4 में से 1 जाएगा 3, और इन सब का सम कितना दिया हुआ है 287। तो बेटा सम का फार्मूला यूज़ करो, Sn क्या होता है, सम n/2 2a + n-1 d, ये होता है ना सम का फार्मूला। तो बेटा सम कितना दिया हुआ आप लोगों के पास, 287। तो सम की जगह लिख दो 287। n आपको पता नहीं कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, अपॉन में 2 का 2 रखो, ब्रैकेट शुरू करो, 2, a की वैल्यू कितनी है 1, n आपको पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 287 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आता है आप लोगों के पास, 287 को 2 से करो, 7 2 ज़ा 14, 1 8 2 ज़ा 16, 16 और 1 17, फिर 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, यानी 574। n का n रखो, 2 1 ज़ा 2 और 3 को n से करो, 3n, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 574 n का n, और ये 3n का 3n,
3 में से 2 जाएगा -1। तो बेटा n को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n को 3n से करो 3n², n को 1 से करो n। ठीक है, तो अब आपका ये कितना बन गया, ये 574 को मैं उधर ले जाता हूँ, ये बन गया आपका 3n² -n -574। ठीक, अच्छा तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3n² -n -574, यानी मैंने राइट लेफ़्ट कर दिया और लेफ़्ट मैंने राइट कर दिया। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसके फैक्टर करने चाहिए। 3n² -n -574 = 0। ठीक है, तो फैक्टर कैसे बनाते हो आप लोग, लास्ट वाली टर्म को पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 4 3 ज़ा 12, 1 7 3 ज़ा 21, 21 और 1 22, फिर 2 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17, ये बन गया। यानी फर्स्ट टर्म आपने एज इट इज़ उतार लेनी है, मिडल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है या ब्रेकअप करना है जिसको माइनस करूँ, क्योंकि पीछे माइनस है। फैक्टर बनते हैं बेटा पीछे वाले साइन के हिसाब से। माइनस करूँ तो कितना आए, एक आए, एक n आए। मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आए, 1722 आए। अब ये जो 1722 है बेटा थोड़ा सा ना ज़्यादा नंबर बन रहा है, यानी लार्जर नंबर बन रहा है। तो इसके फैक्टर कैसे करते हैं, इसके फैक्टर करने का एक तरीका होता है, जो मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है उसके फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करो उसको, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, और एक रिमाइंडर बचा, उधर जाके 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप लोग किससे डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 2 बचा, 26 हो गया, 3 4 ज़ा कितना हो गया आप लोगों का, 3 8 ज़ा सॉरी बेटा 3 8 ज़ा कितना हो गया 24, और 2 बचा, उधर जाके 21 हो गया, 7 आ गया। ठीक है, अब इसको 7 से करो, 7 4 ज़ा 28 और 7 1 ज़ा 7, और बेटा 41 से करो तो लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग करो, 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42, 42 और 41 इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42, 42 और 41, यानी हमें n कैसा चाहिए, हमें n चाहिए 1 चाहिए, n के आगे कुछ नहीं है 1 है, हमें 1 चाहिए, एक n चाहिए, और कैसा चाहिए माइनस का चाहिए। तो इसका मतलब बड़ा फैक्टर माइनस का होगा और छोटा फैक्टर प्लस का होगा। ठीक है, यहाँ से 3n कॉमन ले लेना, 3n कॉमन ले लिया तो ये बच गया n -14। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लो, 41 कॉमन ले लो, n -41 को 574 से डिवाइड करोगे 14 ही आएगा, पक्की बात है। ठीक है, अब फैक्टर बनाते वक्त ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, तो इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। एक ले लिया आपने n -14 और एक ले लिया आपने 3n + 41। ठीक है, 41, या ऐसे समझ लो कि ये इस टर्म में भी n -14 है, इस टर्म में भी n -14 है, n -14 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 3n + 41। दो फैक्टरों का प्रोडक्ट 0 है, तो बेटा या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। n की वैल्यू 14 और 3n = -41, n की वैल्यू हो जाएगी -41/3, वो हम लोग लेंगे नहीं, n कांट भी नेगेटिव, n कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यानी इसका मतलब n क्या है 14 है, यानी इस सीक्वेंस में इस एपी में कुल मिला के 14 टर्म्स हैं, ये हमें पता लग गया। और 14 टर्म है और लास्ट की टर्म क्या है, x है। ठीक है, तो पहले टर्म्स निकालने का फॉर्मूला यूज़ करो, an = क्या होगा, a + n - 1d। an क्या है, होती है लास्ट की टर्म होती है, और लास्ट की टर्म क्या है आपके पास, x लिख दो। a कितना आप लोगों के पास 1। ठीक है, a कितना आप लोगों के पास 1, n जो है आप लोगों के पास कितना है 14 आया ना अभी n -1, और d कितना आप लोगों के पास 3। तो इसको सोल्व कर लेना। अब 1 + 14 में से 1 जाएगा, कितना बचा आपके पास 13, × में 3, यहाँ सोल्व करते हैं। x = 1 + 13 3 ज़ा कितना हो गया 39, और 39 + 1 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इफ़ द pth टर्म ऑफ एन AP, एक AP की जो pth टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, Q है, और जो Qth टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, P है। प्रूफ करो कि जो nth टर्म होगी ना वो ये होगी। ठीक, तो देखो बेटा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता ही है, a प्लस एन माइनस वन डी। कौन सी टर्म कह रहा है बेटा, pth टर्म कह रहा है, a प्लस पी माइनस वन डी। और बेटा pth टर्म की वैल्यू कितनी है, Q है। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप लोग सेकंड इक्वेशन बनाओ। टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। अब कौन सी टर्म कह रहा है आपके पास, Qth टर्म कह रहा है, n की जगह Q यूज़ करो, a प्लस Q माइनस वन डी। और बेटा Qth टर्म की वैल्यू कितनी है, P है, a प्लस Q माइनस वन डी। ठीक है, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू Q, और दूसरी क्या है, a प्लस Q माइनस वन डी इज इक्वल टू a, दूसरी क्या है, a प्लस Q माइनस वन डी इज इक्वल टू P। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा ही होगा। किसी एक को कैंसिल करते हैं, a और d की वैल्यू निकालनी है, किसी एक को कैंसिल करते हैं तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, p माइनस वन डी में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, Q माइनस वन डी। और बेटा Q में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, p माइनस Q में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, p सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ से d कॉमन ले लो, p माइनस वन माइनस Q माइनस वन, और ये आ गया आपका Q माइनस p। ठीक है ना, d यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो p माइनस वन बचा, माइनस का माइनस Q माइनस वन, तो ये हो गया p माइनस वन, ब्रैकेट के आगे माइनस है, ब्रैकेट खुलेगी साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का Q है, माइनस का Q, माइनस का वन है, प्लस का वन, और ये Q माइनस p। माइनस वन प्लस वन कैंसिल करो तो d इंटू में क्या आ गया, p माइनस Q। और यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे बेटा क्या बन रहा है, p माइनस Q, और यहाँ पे बन रहा है Q माइनस p। तो क्यों ना मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस का p है, प्लस का p, प्लस का Q है, माइनस का Q। ठीक है, ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेजेस क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में भी p माइनस Q है, राइट हैंड साइड में p माइनस Q है। तो p माइनस Q से p माइनस Q कैंसिल कर दो। किस बेस पे किया कि p माइनस Q जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, कहाँ, डिवाइड में, इस बेस पे कैंसिल कर दिया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, d की वैल्यू 1 आ गई। अब स्टेटमेंट क्या लिखते हो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। तो फर्स्ट क्या आप लोगों के पास, a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू Q। तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट करो, p माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, Q। a माइनस वन को मैं p माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस वन को प्लस p से करूँगा, माइनस p, माइनस वन को माइनस वन से करूँगा, प्लस वन, Q। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q, माइनस p उधर भेज दिया प्लस p, प्लस वन उधर भेज दिया माइनस वन। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। आपसे क्या कहा गया था कि प्रूफ करो कि जो nth टर्म होगी वो ये होगी। ठीक है, तो nth टर्म आप लोग निकालो। nth टर्म क्या होगी, a प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है Q प्लस पी या p प्लस Q माइनस वन। ठीक है, और n की जगह n ही रखो, और d की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। इसको आप आगे सिंप्लीफाई करो, p प्लस Q माइनस वन, माइनस वन को n से करोगे माइनस n, माइनस वन को माइनस वन से करोगे प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया, बेटा कितना आ गया, p प्लस Q माइनस n। ये आपके पास क्या आ गई, nth टर्म आ गई। यही आपको प्रूफ करनी थी कि nth टर्म क्या होनी चाहिए, p प्लस Q माइनस n, p प्लस Q माइनस n। ठीक है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। इफ़ Sn जो है आप लोगों को क्या दिया हुआ है, Sn जो है सम दिया हुआ है फर्स्ट n टर्म्स का एक AP का, और वो जो है डिनोटेड बाय दिस। Sn जो है दिया हुआ है 5n² प्लस 3n।
देन फाइंड इट्स nth टर्म, तब आपने क्या निकालनी है, इसकी nth टर्म निकालनी है और क्या निकालना है बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे, 5 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा बेटा 5 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 और ये 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, यानी S1 कितना आ गया, 8 आ गया। जो S1 होता है ना बेटा वो A1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। एक अकेली टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा, ठीक है ना बेटा, एक अकेली टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा। ऐसे ही सिमिलर वे में आप लोगों ने क्या करना है, इसमें n की जगह 2 रखना है, तो 5 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 5 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20 प्लस 6, यानी बेटा कितना हो गया 26, ये आ गया S2, यानी दो टर्म्स का सम आ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म ये निकलेगी कि दो टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, पहली दो टर्म्स के सम में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, तो आपके पास क्या निकल जाएगी, सेकंड टर्म निकल जाएगी, ठीक है। सेकंड टर्म कितनी है आप लोगों के पास, सेकंड टर्म है 26 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 8, तो बेटा 26 में से आपका 8 जाएगा तो क्या बचेगा 18, तो यानी सेकंड टर्म कितनी आ गई 18 आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना एपी तैयार करो, एपी क्या होगी, ज़रूरी नहीं है कि एपी के लिए 4 टर्म्स 5 टर्म्स हों, 2 टर्म्स भी एपी ही बना देती हैं। एपी क्या होती है, A1 A2 डैट 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 डैश, तो A1 क्या निकली आप लोगों के पास, फर्स्ट टर्म क्या निकली आप लोगों के पास 8, A2 कितना निकला आप लोगों के पास 18, ठीक है, तो ये आपकी एपी बन गई। अब इसमें फर्स्ट टर्म चूज़ करो, फर्स्ट टर्म क्या होगा 8, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, A2 कितना है 18, A1 कितना है 8, तो 18 में से 8 जाएगा 10, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। इसमें ये निकालना था ना, कॉमन डिफरेंस निकालो और फिर उसके बाद उसकी nth टर्म निकालो, nth टर्म निकाल देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी, ए कितना आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म कितनी है 8, फर्स्ट टर्म 8 है, ठीक है, और n माइनस 1 ऐसे कैसे रखना, d की वैल्यू 10 है, तो ये बन जाएगा 8, 10 को n से करा 10n मल्टीप्लाई 10 को माइनस 1 से करा -10, ये आ गया 10n, ठीक है, 10 को n से किया 10n, 10 1 जा 10, 10n आ गया, 10 में से 8 जाएगा कितना रह गया -2 आ गया, ये आपकी nth टर्म हो गई, ठीक है बेटा। एक बार इसको दोबारा देख लो कि आपके पास जो है फर्स्ट टर्म कितनी थी 8, n माइनस 1 ऐसे कैसे रखा, d कितना है 18 माइनस 8 यानी 10, 10n माइनस 10 यानी 10n का 10n रखा, 10 में से 8 जाएगा -2, ठीक है ना, ये आपकी क्या आ गई nth टर्म आ गई, ठीक है बेटा। nth टर्म आप लोगों की आ गई 10n माइनस 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, आप लोगों को एक एपी दी गई है, इसकी कौन सी टर्म जो है विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, इसकी कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 21st टर्म से 122 ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बेटा एपी दिया हुआ है आप लोगों को 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो ए क्या होता है आप लोगों का फर्स्ट टर्म 3 है, डी क्या होगा आप लोगों का A2 माइनस A1, A2 कितना है 15, A1 कितना है 3, 15 में से 3 जाएगा 12, ठीक है, ये आपने डी भी निकाल लिया। तो अब कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, तो पहले टर्म निकालते हैं, an क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, कौन सी टर्म है पता ही नहीं, n तो पता ही नहीं, a कितना है 3, n माइनस 1, डी कितना आप लोगों का 12, सिंप्लीफाई करते हैं, 12 को n से किया 12n, 12 1 जा 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 12n, 12 में से 3 जाएगा -9, यानी ये आपके पास टर्म्स आ गई, कौन सी टर्म आ गई nth टर्म आ गई, विच टर्म, ठीक है, यहीं से n निकलेगा आप लोगों का। तो इसकी कौन सी टर्म जो है इसकी 21st टर्म से 122 ज़्यादा है, तो 21st टर्म भी निकालते हैं, 21st टर्म, ठीक है। टर्म्स निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, तो n की जगह यूज़ करो 21st, a कितना आप लोगों का 3, n की जगह यूज़ करोगे 21 -1
डी कितना आप लोगों का 12, तो 3 21 में से 1 जाएगा 20 और 12 और ये हो जाएगा 3 और 12 टू ज़ा कितना हो गया आपका 24, 240, 240 और 3 कितना हो गया 243, यानी ये 21st टर्म निकल गई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, दोबारा से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म जो है 120 ज़्यादा होगी इसकी 21st टर्म से। ऐसा एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है 5.2 में भी 10th है या 11th है। ठीक है, तो कौन सी टर्म उसकी 21st टर्म से कितनी ज़्यादा होगी 122 ज़्यादा होगी। बेटा कौन सी टर्म उसकी 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगी, यानी ये ज़्यादा 120, हम बात को क्या कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी 120 ज़्यादा है, हम यहाँ पे 120 जोड़ देते हैं 120 जोड़ देते हैं तो बात बैलेंस हो जाएगी। ए एन आप लोगों ने निकाला, कितना निकला 12n माइनस 9 इक्वल का इक्वल 21st टर्म की वैल्यू कितनी निकली है 243 प्लस 120। ठीक है, तो 12n माइनस 9 243 और 120 को ऐड करो, 3 और 0 3, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 363, तो 12n 363 माइनस का 9 इधर ले आना प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, 363 में 9 ऐड करो, 363 में 9 ऐड करते हैं, 9 और 3 12, 6 और 1 7, 372। ठीक है, तो n कितना आ गया 372, 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 12 से इसको कैंसिल करो, 12 3 ज़ा कितना हो गया 36, फिर एक रिमाइंडर बचा उधर जाके 12 बन गया, 12 1 जा 12, यानी n इज इक्वल टू आ गया 31। ठीक है, यानी इस एपी की कौन सी टर्म 31st टर्म इसकी 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, हैंस 31st टर्म ऑफ द गिवन एपी बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ठीक है, यही तो कहा गया था आपसे कि कौन सी टर्म जो है उसकी 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगी, वो हमने निकाली, कितनी निकाली 31st निकाली। ठीक है, तो इस एपी की विच टर्म, कौन सी टर्म जो है इस एपी की विल बी होगी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, वो कौन सी होगी 31st टर्म। ठीक है, देखो द 17 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। आजकल ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। एक एपी की जो 17 टर्म है वो 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, वो उसकी 8th टर्म से के ट्वाइस से 5 ज़्यादा है, ट्वाइस भी ज़्यादा है और 5 भी ज़्यादा है। तो पहले 17 टर्म निकाल लो, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, कौन सी टर्म निकालनी है बेटा 17 टर्म निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट कर दूं 17 माइनस 1 यानी 16d। ठीक है, ये निकल गई आपकी 17 टर्म। यहीं से आप लोग 8th टर्म भी निकाल लो, 8 पुट करो यहाँ पे, तो a प्लस 8 माइनस 1d, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 8 में से 1 जाएगा 7d, यानी 8th टर्म क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया है, जो 17 टर्म है एपी की वो 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। एक एपी की जो 17 टर्म है वो उसकी 8th टर्म से क्या है ट्वाइस से 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ट्वाइस से बेटा 5 ज़्यादा है। ठीक है, जो 17 टर्म है वो 8th टर्म के ट्वाइस से 5 ज़्यादा है। ये ट्वाइस है तो यहाँ पे ट्वाइस कर दो, ये 5 ज़्यादा है तो यहाँ 5 जोड़ दो। ठीक है, बात क्या हो गई, बैलेंस हो गई। 17 टर्म एपी की 5 मोर देन ट्वाइस द 8th टर्म। जो 17 टर्म है वो 8th टर्म के ट्वाइस से 5 ज़्यादा है, ये ट्वाइस है, यहाँ ट्वाइस कर दो, ये 5 ज़्यादा है, यहाँ 5 जोड़ दो। 17 टर्म की वैल्यू कितनी निकाली है a प्लस 16d, 2 का 2। 8th टर्म की वैल्यू कितनी निकाली है a प्लस 7d प्लस 5, a प्लस 16d, सिंप्लीफाई करते हैं 2a 7 2 ज़ा 14d प्लस 5, ये मैटर यानी ये नंबर जो हैं उधर भेज दो, यहाँ रह गया 0।
तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d प्लस 5, प्लस का इधर भेजा माइनस का a, प्लस का 16d इधर भेजा, प्लस का 16d इधर भेजा, माइनस का 16d। तो बेटा 2a में से a जाएगा a, 16d में से 14d जाएगा माइनस 2d प्लस 5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a माइनस 2d प्लस 5 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2d माइनस 5 प्लस 5 मैंने उधर भेज दिया, -1 -5 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे कह रहा है हम लोगों से इफ़ द 11th टर्म ऑफ द AP इज़ 43। ठीक है, कौन सी टर्म है बेटा? 11th टर्म। तो an तो आपको पता ही है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। nth टर्म क्या होती है? nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1d। 11 पुट करूँगा तो a प्लस 11 माइनस 1d, तो a प्लस 10d हो जाएगा ना वो। ठीक है, 11th टर्म कितनी हो जाएगी? a प्लस 10d। ठीक है, और 11th टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है? 43 है। तो 11th टर्म की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? 43 लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं और फिर उसके बाद क्या निकालना है हमने? देन फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है आप लोगों के पास a माइनस 2d, a माइनस 2d इज इक्वल टू -5। दूसरी है a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। तो इनको सोल्व करते हैं, माइनस करेंगे फर्स्ट में से सेकंड, माइनस माइनस एंड माइनस, बेटा कैंसल आउट, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, -12d -43 और -5 -48, माइनस से माइनस कैंसिल करो, d की वैल्यू 48/12। ठीक है, तो 12 को 48 से कैंसिल करो, कितना आ गया? 4। अब d की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट में पुट कर देते हैं a माइनस 2d इज इक्वल टू -5, a माइनस 2, d की वैल्यू आई है 4 -5, 4 2 ज़ा 8 -5 -8 इधर भेज दो, +8, 8 में से 5 जाएगा 3, a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है इसमें? देन फाइंड द nth टर्म। nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म है ना, n का n ही रखना। a कितना आप लोगों का? a आया है बेटा 3। n कितना आप लोगों का? पता नहीं। d कितना आया है? 4। तो ये हो जाएगा 3, 4 को n से ही करा 4n, 4 1 सा 4, 4n ऐसे कैसे लिखो? 4 में से 3 जाएगा -1। तो आपकी nth टर्म कितनी आ गई? 4n माइनस 1 आ गई। ठीक है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज़ किया, a की जगह 3 लिखा, n माइनस 1 का n माइनस 1, d की जगह 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4n, 4 को -1 से किया -4, 4n का 4n, 4 में से 3 गया -1, ये nth टर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा ही क्वेश्चन है, इफ़ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। बेटा फोर्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 3d होगी, है ना। आप लोगों को nth टर्म निकालने का फॉर्मूला पता है ना, उसी के अकॉर्डिंग n माइनस 1 होता है, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया? 4 माइनस 1 3। ठीक है ना, वही मैंने लिख दिया, a प्लस 3d फोर्थ टर्म, वो कितनी है? फोर्थ टर्म 0 है, a प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ से एक a की वैल्यू निकाल लो, प्लस 3d इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3d, ये a की वैल्यू मैंने निकाल ली। करना क्या है इस क्वेश्चन में? प्रूफ डेट द 25th टर्म। प्रूफ करो कि जो 25th टर्म है इस AP की 3 टाइम्स होगी उसकी 11th टर्म की। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालो? 25th टर्म निकालो, 25th टर्म निकालो, वो कितनी निकलेगी? a प्लस 24d। ठीक है, तो ये 25th टर्म निकाल ली। a की वैल्यू कितनी है? -3d और ये 24d, तो बेटा 24 में से 3 जाएगा 21d, ये आपके पास आ गई 25 टर्म आ गई। ठीक है, प्रूफ करो कि 25 टर्म जो है वो 3 टाइम होगी 11th टर्म की। तो 11 टर्म निकाल लो, वो कितनी होगी? a प्लस 10d। a कितना आप लोगों के पास? -3d और 10d, 10d में से 3d जाएगा 7d, ये 11th टर्म आ गई। ठीक है, तो अब देखो आप लोग कि जो 11th टर्म की वैल्यू है बेटा कितनी है? 7d। 25th टर्म की वैल्यू कितनी है? 21d। तो 21 क्या होता है? 7 का
3 टाइम्स ही तो होता है। 21 क्या होता है, 7 का 3 टाइम्स ही होता है। तो यहाँ पे लिख देना हैंस 25th टर्म इज़ 11 टाइम्स 25th टर्म इज़ 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। 25th टर्म जो है वो 3 टाइम्स है किसकी, 11th टर्म से। 25th टर्म जो है वो क्या होनी चाहिए, 3 टाइम्स होनी चाहिए 11th टर्म से, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। S5 और S7 का सम जो है 167 है, और जो S10 है यानी 10 टर्म का सम वो 235 है। आपने AP फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप लोग SN का फार्मूला लिखो। SN का फार्मूला होगा n/2 2a + n-1d। कौन सी टर्म कह रहा है पहले, S5, मतलब पहली 5 टर्मों का सम कह रहा है। तो n की जगह 5 यूज़ करो, 2a पता नहीं, n की जगह 5 यूज़ करो। ठीक है। तो ये हो जाएगा S5 5/2 और ये 2a 5 में से 1 गया 4d। ये हो जाएगा 5/2। तो बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे a + 2d। क्यों कॉमन ले रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आसान सी बात हो जाएगी। S5 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5a 5 2 ज़ा 10d। ठीक है, ये S5 आ गया। ऐसे आप लोग S7 निकालो, इसी फॉर्मूले में पुट करो। 7/2 2a 7 - 1d, ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, और ये 2a 7 में से 1 जाएगा 6d, ये आ गया आपका 7/2। S7 निकल रहा है बेटा ये। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है जैसे यहाँ लिया था। ये हो जाएगा a + 3d, 2 से 2 कैंसिल करो और 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7a + 21d। ठीक है। अब हमें क्या कहा गया कि S5 + S7 का सम 167 है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, पहली 5 टर्मों का सम और फिर पहले 7 टर्मों का सम जो है उसका सम, उसका जो टोटल है 167 है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेटा S5 + S7 167, ये हमें गिवन है। S5 की वैल्यू अभी अभी निकाली है, कितनी निकाली है, 5a + 10d, प्लस S7 की वैल्यू कितनी निकाली है, 7a + 21d 167। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं। 5a और 7a कितना हो गया, 12a, 10d और 21d, ये हो गया 31d 167। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर आपको ऐसे ही जो है आगे दिया हुआ है S10 मतलब 10 टर्म का सम। तो Sn तो आप लोग जानते हो, मैं दोबारा लिख देता हूँ, n/2 2a + n-1d। बेटा क्या कह रहा है, S10, n की जगह 10 यूज़ करोगे, 10/2 2a 10-1d। तो S10 10 टर्म का सम कितना है, 235। 2 से 10 को कैंसिल करो 5, और ये 2a 9 10 में से 1 जाएगा 9d। ठीक है, क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 2a + 9d = 235। ठीक है, इसमें मुझे निकालना क्या था, एक AP बनानी है मुझे, फाइंड द AP। तो 2a + 9d = 235, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 5 4 ज़ा 23 बचा, उधर जाके बन जाएगा 35, 5 7 ज़ा 35, 2a + 9d = 47। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक AP बनानी है, फाइंड द AP। तो a और d की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। बेटा पहली इक्वेशन क्या है आप लोगों के पास, 12a + 31d 167, यही है ना पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है, 2a + 9d = 47। आप एलिमिनेशन मेथड से पहले इनके कोफिशिएंट बराबर करो। तो यहाँ क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, इनके कोफिशिएंट बराबर करेंगे ना, तो नीचे वाली इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने अभी कोई वैल्यू तो निकाली नहीं, ठीक है, तो मैंने गलती से लिख दिया पुट द वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6
इन इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन सेकंड। पहली इक्वेशन क्यों 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर 12 है नीचे भी 12 बन जाएगा, 6 टू ज़ा 12, तो ये 12A प्लस 31D 167, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12A और 9 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 9 6 54D, और बेटा 6 से मल्टीप्लाई करोगे 47 को, तो ये मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है 282 ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना आप लोग, 282 ही आएगा। आप इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, तो माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये कट गया, 54 में से 31 जाएगा, ये बचेगा आपका 23D। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देखना। 282 में से 167 जाएगा, ये बचना चाहिए 115। ठीक है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल करो। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल करा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 115 डिवाइडेड बाय 23। तो 23 को 115 से आप कैंसिल करोगे तो कितने पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, 23 को 5 से करके देखो, 5 3 ज़ा 15, 1 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 11, तो डी की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 5। फिर आप क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट क्या आप लोगों के पास 12A प्लस 31D इज इक्वल टू 167, 12A प्लस 31D 167। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 12A 31, D की वैल्यू 5, 167, तो ये आ जाएगा लास्ट 12A। 31 को 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 155, 167 और 12A 167 प्लस का 155 उधर भेज दो, माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 12A इज इक्वल टू 167 माइनस 115, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 12 आ जाएगा, ए की वैल्यू 12/12 यानी कैंसिल करोगे 1 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई। आपको ए पी बनानी थी, ए पी कैसे बनाते हो, पहले लिखते हो फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए की वैल्यू, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हो, 1 में 5 जोड़ोगे, 6 में फिर 5 जोड़ोगे, 11 में फिर 5 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ओके, ये चलती चली जाएगी, ये आपकी ए पी बन गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको एक बार दोबारा देखना। आगे पढ़ने से पहले बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो बनाने वक्त बहुत मेहनत लगती है, और फिर इस चैनल पे आपके 9 से लेकर 12 तक फिर आगे ग्रेजुएशन लेवल की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी है, उसमें प्रूफ करना है कि S12 यानी 12 टर्म का सम, ठीक है, क्या होगा, थ्राइज होगा S8 माइनस S4 के। तो पहले एन टर्म का सम लिखते हैं, एन टर्म का सम क्या होगा, n/2 2A प्लस n-1D। तो 12 टर्म का सम है ना, तो n की जगह 12 रखो, 12/2 और 2A, और ये हो जाएगा 12-1D। तो 2 को 12 से कैंसिल करो, 6, ये आ गया 6 2A, और 12 में से 1 जाएगा 11D, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, S12 निकल रहा है ये, 6 2 ज़ा 12 और 11 को 6 से करोगे 60 या फर्स्ट ले लो। ऐसे आप इंडिविजुअली ना पहले S8 निकालो, S4 निकालो बारी बारी से। S8 इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, n की जगह 8/2, 2 तो फॉर्मूले में है ही, 2A 8-1D, 2 को 8 से कैंसिल करो 4, और 2A 8 में से 1 जाएगा 7D, यानी ये S8 निकल रहा था हम लोगों का। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8A 4 7 ज़ा 28D। ठीक है, ये S8 निकल गया। अब S4 निकालो, इसी फॉर्मूले में रखो, 4/2 2A 4-1D, 2 से 4 को कैंसिल करो, 2 और ये 2A 4 में से 1 जाएगा 3D, तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 2 2 ज़ा 4A और 4 3 ज़ा 60, ये आ गया।
S4 आ गया। ठीक है, तो अब आप ना जो प्रूफ करना है वो लिखो। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है आपकी S12, जो कि कितनी है 12A प्लस 60 जिसको हमने फर्स्ट माना था। ठीक है, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब राइट हैंड साइड लिखो। राइट हैंड साइड कितना है थ्राइस S8 माइनस S4। थ्राइस का थ्राइस लिखा। S8 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 8A प्लस 28D। 8A प्लस 28D माइनस S4 कितना आप लोगों के पास 4A प्लस 60। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करो। 3 का 3 8A प्लस 28D, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोल देना, -4A माइनस 60। तो थ्राइस 8 में से 4 जाएगा 4A, 28 में से 6 जाएगा, ये आपका बचेगा 18। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो सकती है शायद। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या कर रहे थे S8 की वैल्यू डाल दी माइनस S4 की वैल्यू डाल दी। 8A में से 4A गया, 4A बचा, 28 में से 6 जाएगा, 22 बचेगा। ठीक है, तो ये अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 को 4A से करो 12A, और 22 को 3 से करो 66D। ये क्या बन गई सेकंड बन गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो आप लोग इक्वेट करो इसको ज़रा। 12A प्लस 6D 66D किसके इक्वल है S12 के, और 12A प्लस 66D किसके इक्वल है थ्राइस S8 माइनस S4। तो हेंस वी कैन से कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आप लोगों का S12 आया है वो किसके इक्वल हो गया। S12 जो आया है वो किसके इक्वल हो गया थ्राइस ऑफ S8 माइनस S4 के इक्वल हो गया। थ्राइस ऑफ S8 माइनस S4 के इक्वल हो गया। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमने S12 थ्राइस S8 माइनस S4। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग द नेक्स्ट है बेटा द 24 टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। 24 टर्म, तो 24 टर्म कैसे निकालोगे 24 टर्म निकलेगी A प्लस 23D। ठीक है, ये 24 टर्म निकल गई। ट्वाइस इट्स 10th टर्म, तो 10th टर्म कितनी निकलेगी A प्लस 9D। तो जो 24 टर्म है उसका 10th टर्म के साथ एक रिलेशन दिया गया है कि जो 24 टर्म है वो 10th टर्म की क्या है ट्वाइस है। क्या है बेटा ट्वाइस, ये ट्वाइस है। आप क्या करो यहाँ ट्वाइस कर दो, बात बराबर हो गई। 24 टर्म कितनी है A प्लस 23D, ट्वाइस का ट्वाइस लिखो। ठीक है, और 10th टर्म कितनी है आपकी A प्लस 9D। ठीक है, आगे का क्वेश्चन अभी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। A प्लस 23D, 2 को ऐसे किया 2A, 9 2 ज़ा 18D। ठीक है, ये वाला नंबर जो है सारे उधर भेज देते हैं, तो यहाँ रह गया 0, 2A प्लस 18D, और प्लस का इधर भेजा माइनस का है 23D इधर भेजा माइनस का। 2A में से ये जाएगा A, 23D में से 8D जाएगा माइनस का 5D। तो यानी A की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी माइनस का 5D इधर भेज दो, प्लस का 5D, A की वैल्यू आ गई आपके पास 5D। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। शो करो जो 22nd टर्म है, ठीक है 72वीं टर्म है, वो 4 टाइम्स है। ठीक है 4 टाइम्स है, इस 4 टाइम्स, ये दो बार लिख दिया मैंने। इट्स 15 टर्म, वो उसकी 15 टर्म की क्या है 4 टाइम्स है। 72 टर्म जो है 15 टर्म की 4 टाइम्स है। 72 टर्म। nth टर्म क्या होती है A प्लस n माइनस 1D। कौन सी टर्म कह रहा है बेटा 72 टर्म कह रहा है। A का A रखो, 72 माइनस 1D। A की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के पास 5D आई है। 72 में से 1 जाएगा 71, और D ऐसे कैसे रखो, तो ये बन गया 71D और 5D, ये बन जाएगा 76D, यानी ये 72 टर्म की वैल्यू आ गई। अब 15 टर्म निकाल लो। 15 टर्म निकालोगे तो 15 टर्म कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकालोगे, वो निकलेगी A प्लस 14D। ठीक है,
ए की वैल्यू कितनी आई है 5d, और ये कितनी आई है, कितनी है 14d। 14d प्लस 5d कितना हो गया 19d। ये आ गया आपके पास 15 टर्म आ गई। तो अब ये देखो जो 72 टर्म है वो 76d है, और जो 15 टर्म है वो 19d है। तो 19 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 76 ही आएगा ना। तो वो यही तो कह रहा था कि 72 टर्म जो है 4 टाइम्स है 15 टर्म की। तो यहाँ लिख देना हैंस 72 टर्म इज़ 4 टाइम्स इट्स 15th टर्म। वो उसकी 15 टर्म से 4 टाइम्स है। ठीक है, क्लियर। अब 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको भी पढ़ते हैं। जो mth टर्म है बेटा वो 1/n है, ये 1/n है। mth टर्म जो है 1/n है, और जो nth टर्म है वो 1/m है। शो करो कि m इंटू एन टर्म का सम जो है वो होगा हाफ mn+1। ठीक है, तो nth टर्म तो आप लोग जानते ही हो, a+n-1d। कौन सी टर्म कह रहा है बेटा mth टर्म, n की जगह m रखो, a+m-1d। mth टर्म की वैल्यू कितनी है 1/n a+m-1d, यानी हो जाएगा a+m-1d इज इक्वल टू 1/n। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है हमसे, nth टर्म जो है वो 1/m है। nth टर्म आप लोगों को पता ही है a+n-1d। nth टर्म कितनी है आप लोगों की 1/m है। ठीक है, nth टर्म कितनी है 1/m है। a का a प्लस n-1d का n-1d, ये क्या बन गई सेकंड बन गई। आप लोग क्या करो, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करो। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट है a+m-1d इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है a+n-1d इज इक्वल टू a+n-1d इज इक्वल टू 1/m। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस कैंसल आउट। m-1d में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है n-1d, और यहाँ पे 1/n में से 1/m सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से d कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से। यहाँ क्या बचा आपके पास m-1 माइनस n-1, और यहाँ पे एलसीएम ले लो, m इंटू एन का एलसीएम mn को n से डिवाइड करोगे m1 ज़ा m माइनस mn को m से डिवाइड करोगे n1 ज़ा n। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग अपनी कॉपी पे नोटबुक पे ना नोट करके चलो कि कितना आया ये d(m-1) ब्रैकेट के बाहर क्या है बेटा माइनस है, ब्रैकेट खुलेगी साइन चेंज हो जाएंगे, -n+1, और यहाँ पे है m-n अपॉन में mn, -1 + 1 कट गया, d(m-n) m-n अपॉन में mn। ठीक है, तो अब ये m-n से m-n भी कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में जाएगा कहाँ डिवाइड में, तो इससे अच्छा यहीं काट दो। d की वैल्यू कितनी आ गई 1/mn, ये d की वैल्यू आ गई। अब मज़े की बात बताऊँ आपको, a की वैल्यू भी यही आएगी। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है a+m-1d। यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, a+m-1d इज इक्वल टू 1/n। तो a का a लिखा, m-1 का m-1 लिखा, d की वैल्यू 1/mn और 1/n। a प्लस m-1 1 जा m-1 अपॉन में mn 1/n। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/n। ये जो m-1/mn कैसा है प्लस का है ना, उधर भेज दो माइनस का हो जाएगा। तो mn इंटू m का एलसीएम कितना आ गया mn को n से डिवाइड करो mn को n से डिवाइड करो तो m बचेगा, m1 जा m माइनस का माइनस। ठीक है, और mn को mn से डिवाइड करो 1 को m-1 से करो m-1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी m, ब्रैकेट खोल देना, -m+1 अपॉन में mn, m से m कट गया,
तो कितनी आ गई, ए की वैल्यू भी 1/mn आ गई। मैंने आपको एडवांस में ही बता दी थी। आपको शो क्या करना है, आपको शो करना था, शो करोगे सम होगा m इंटू एन टर्म का, वो ये होना चाहिए। तो बेटा सम निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, n/2 2a प्लस n-1 d। कितनी टर्म का सम निकालना है, mn टर्म का सम निकालना है। तो n की जगह क्या रखो, mn/2 का 2, 2a की जगह 1/mn, mn n की जगह भी क्या रखोगे, mn-1, और d की जगह क्या रखोगे, 1/mn। ठीक है, ये mn टर्म का सम निकल रहा है, ध्यान रखना। mn/2, 2 1 जा 2, 2/mn प्लस mn-1 को 1 से करो, mn-1/mn। ठीक, ये हो जाएगा अब आपके पास mn/2। mn और mn का एलसीएम कितना आ गया, mn को mn से डिवाइड करो 1, 1 को 2 से करो 2, प्लस का प्लस, mn को mn से डिवाइड करो 1, 1 को mn-1 से मल्टीप्लाई करो mn-1, mn से mn कैंसिल करो, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, 1/2 बचा, mn बचा, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, +1, तो कितना बच गया ये mn+1 इंटू में हाफ। ठीक है, mn+1 इंटू में हाफ। mn टर्म का सम कितना होना चाहिए था, शो करना था कि m इंटू एन टर्म का सम हाफ इंटू mn+1 होना चाहिए था, तो वो कितना आ गया, हाफ इंटू mn+1 आ गया, यानी हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर। एपी की 3 टर्म्स दी गई हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें फाइंड आउट करना है वाई। तो 3 टर्म्स दी गई हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर 3 टर्म्स दी जाएंगी पहले क्वेश्चन में ही, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो a2 कितना आप लोगों के पास 3y + 5 माइनस a1 है आप लोगों के पास 3y - 1, वो इक्वल होगा a3 कितना है 5y - 1 माइनस a2 है आप लोगों के पास 3y + 5। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो, 3y + 5, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोल देना, 3y प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस का 1 है प्लस का 1 हो गया, 5y + 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोल देना, -3y - 5, 3y से 3y गया, 5 + 1 6, और 5y में से 3y गया 2y, 5 में से 1 जाएगा -4। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 2y - 4 इज इक्वल टू 6, 2y 6 - 4 उधर चला जाएगा +6, 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10 आ गया, तो y की वैल्यू 10/2 यानी 5, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस कराए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस।